चलिए जी, कल हम लोगों ने जो पढ़ा था प्रोबेबिलिटी, अब शांत हो जाए प्लीज़, अब शांत। प्रोबेबिलिटी में कल जो भी हम लोगों ने पढ़ा था वो पूरे प्रोबेबिलिटी की एक हिस्ट्री थी ना, कि कहाँ से। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर वाली बात, कल थी केवल नॉलेज वाली बात है, आज नंबर वाली बात है कि प्रोबेबिलिटी में कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं और कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें एग्जांपल भी एक दो आपके बता देंगे। तो ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि 9th में भी 8th में भी या 10th में जो भी प्रोबेबिलिटी के जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, या तो कॉइन्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कि हमने 2 कॉइन्स को थ्रो किया, या हमने 3 को, या 4 तक हम लोग पढ़ेंगे। वैसे 12th क्लास में जब जाएंगे तो हम लोग काफ़ी लेंदी क्वेश्चंस करेंगे। कॉइन्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, या हमारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, लगता है पहुंच गए भैया। तो एक कॉइन्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, और एक हमारे आते हैं डाइस के ऊपर, और एक हमारे कार्ड्स के ऊपर। इतना तो आपको बेसिक में आना ही चाहिए। पहले इनके बारे में समझते हैं एक्चुअली इनका क्या फंडा। कॉइन्स के ऊपर आते हैं। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ तो इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। n होता है नंबर ऑफ कॉइन्स, जो n होता है वो होता है नंबर ऑफ कॉइन्स। जैसे अगर आपसे कहा कि मैंने एक कॉइन को थ्रो किया है, अगर पहला केस में बनाता हूँ, फर्स्ट कंडीशन, एक कॉइन है, मैंने केवल इसको थ्रो किया है, तो टोटल आउटकम्स क्या होंगे, क्या क्या संभावनाएं हो सकती है जो आए इसके ऊपर। तो n की जगह क्या पुट कर दो 1, तो 2 की पावर 1। तो 2 की अगर टोटल आउटकम्स की बात मैं करूं, टोटल आउटकम्स की अगर बात करूं तो 2 की पावर 1, मतलब आंसर कितना आ गया जी, 2 आ गया। एक हेड हो जाएगा और एक टेल हो जाएगा, तो इसके क्या होंगे, हेड हो जाएगा और टेल। जब किसी टोटल आउटकम्स को कर्ली ब्रेसेस के अंदर बंद कर देते हैं तो उसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस कल आपको बताया था हिस्ट्री में, सैंपल स्पेस। चलिए जी, ठीक है। अब अगर मैं करता हूं 2 कॉइन्स को थ्रो, 2 कॉइन्स को अगर मैं थ्रो करता हूं तो कितने आउटकम्स आएंगे, तो 2 की पावर n है, तो n कितना हो गया 2, तो 2 की पावर 2 कितने आउटकम्स आएंगे 4। तो क्या क्या हो सकता है प्रैक्टिकली समझो। हमारे पास 2 कॉइन है, दोनों को मैंने हवा में उछाल दिया, हो सकता है दोनों के ऊपर हेड आ जाए, हो सकता है ना, हो सकता है दोनों कॉइन्स पर टेल आ जाए, हो सकता है पहले वाले पर हेड और दूसरे वाले पे टेल, ठीक है, या एक पर हेड एक पे टेल। तो क्या क्या आउटकम्स होंगे, एच, ये एक माना जाएगा, एक, ये 2 नहीं माने, एक माना है, क्योंकि 2 कॉइन जब एक साथ उछालें तो पहले पर हेड और दूसरे पर हेड आ सकता है। हो सकता है HT, हो सकता है TH, और हो सकता है TT, ठीक है। अगर बात करते हैं 3 कॉइन की, तो 3 या 4 का कंसेप्ट समझ लो जरा, लिखते कैसे। 3 कॉइन्स अगर मैंने फेंके तो टोटल आउटकम्स क्या होंगे, 2 की पावर 3 मतलब 8। अब 8 को चलो 2 तक का तो सिंपल था, लिख देते हैं। 8 या 16 इनका लिखने में थोड़ा लॉजिक है, तो कैसे करते हैं देखो, 8 है, 8 में 2 से डिवाइड करो क्या होगा 4, तो 4 बार हेड लिख दो और 4 बार टेल, ठीक। अभी आपने 8 में 2 से डिवाइड किया था, आंसर क्या आया था, फिर करो 2 से डिवाइड तो 2 आएगा। तो 2 बार हेड और 2 बार टेल, 2 बार हेड और 2 बार टेल। फिर 2 में करो 2 से 1 आया, तो हेड और टेल, हेड और टेल, हेड और टेल, हेड और टेल। ये देखो 8 आउटकम्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। या तो इसको ऐसे लिख लो, या फिर सैंपल स्पेस में कैसे लिखो, H H H, H S T, H T H, H T T, T H H और T H T, T T H और T T T। अब इसको फील करो, समझो इसका कि सर ये H का भी नहीं क्या हुआ। 3 कॉइन्स हमारे पास हैं, आप प्रैक्टिकल कर लो, उनको हवा में ये उछाल दो। तो क्या ये कंडीशन नहीं हो सकती है कि तीनों पर हेड आ जाए, बिल्कुल हो सकती है। ये भी हो सकता है कि स्टार्टिंग के 2 पर हेड आए और तीसरे वाले पर टेल आ जाए। तो इन 8 कंडीशंस के अलावा और कोई भी नवी कंडीशन नहीं हो सकती। अगर चाहे 4 कॉइन्स हैं, 4 अगर कॉइन्स हैं तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे 16। तो उसे भी लिखने का तरीका ऐसे ही, लेकिन इतना ज़्यादा आपके में देंगे नहीं, बस इतना याद कर लो। अगर 4 कॉइन्स हैं तो टोटल आउटकम्स होंगे 2 की पावर 4 मतलब 16। गॉट इट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अच्छा, अगर कभी आपको ना 2-3 ये शब्द बड़े प्रोबेबिलिटी के हैं जो बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करेंगे, बोर्ड के एग्जाम में दे देंगे कि 2 कॉइन्स आर थ्रोइंग साइमल्टेनियसली, एक तो शब्द ये मिलेगा, और एक बोलेंगे सक्सेसिवली। अब तुमको यार ये क्या आ गए,
10th क्लास में इतना जान लो कि दोनों का मीनिंग एक है, आउटकम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कह रहे हमारे पास 2 कॉइन है, एक बच्चे ने एक्सपेरिमेंट किया, दोनों को एक साथ उछाल दिया, इसको बोलते हैं साइमल्टेनियसली, एक साथ उछाल दिया। अब मेरे पास 2 कॉइन है, मैंने एक एक करके थ्रो किया, पहले एक किया फिर दूसरा किया, इसको बोलते हैं सक्सेसिवली। तो अंतर कुछ नहीं है, आउटकम्स में कोई भी अंतर नहीं आएगा। दोनों कॉइन को एक साथ उछाल दो या एक एक करके उछालो, आउटकम वो ही रहेंगे, ठीक है, कोई कन्फ्यूज नहीं। 11th-12th में हम लोग पढ़ेंगे जब एक विद रिप्लेसमेंट होता है, एक विदाउट रिप्लेसमेंट होता है, वो आगे की बात है। 10th तक के लिए इतना समझो कि कोई भी अंतर नहीं है, साइमल्टेनियसली बोलना या सक्सेसिवली, कोई अंतर नहीं है। चलिए, तो कॉइन की बात खत्म हो गई। अभी क्वेश्चन जब करेंगे तो और मजा आएगा, अभी इंट्रो पार्ट चल रहा है। चलो अब आ जाती है डाइस की बात। अगर इसका जो फॉर्मूला होता है 6 की पावर n, अगर आपने एक डाइस को थ्रो किया तो 6 की पावर 1, आउटकम्स कितने होंगे 6, अगर 2 किया तो 36। बस 2 तक ही आपके सिलेबस में, 3 का तो जिक्र ही नहीं है। बस अगर एक डाइस है हमारे पास तो टोटल आउटकम्स क्या होंगे 6 होंगे, क्योंकि 6 की पावर 1 कितना हो जाएगा भैया 6। तो सैंपल स्पेस क्या होंगे 1 2 3 4 5 6, यही हो सकता है, या तो 1 आएगा। लेकिन अगर 2 हैं, अगर 2 की बात करते हैं तो टोटल आउटकम्स क्या होंगे 6 की पावर 2, मतलब 36। अब 36 कैसे होंगे, चलो एक बार मैं हिम्मत करके लिख देता हूँ, क्योंकि बनना भैया तो आपको बता ही देते हैं अच्छे से। कहाँ गया मार्कर, चलो जी। क्या हो सकता है, इसको फील करेंगे, 2 डाइस है मेरे पास, मैंने दोनों को थ्रो किया, हो सकता है दोनों के ऊपर 1 1 आ जाए, बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है 1 2 1 3 1,4 1 5, इसको ऐसे कर दो, ये भी हो सकता है कि पहली वाली जो डाई उस पर 1 आ जाए, दूसरे 1 पहले 1, ये हो सकता है। या फिर लिखने का तरीका 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 और 2,6, ऐसे ही 3,1 3,2 3,3, ऐसे ही। मतलब आपको आउटकम्स में लिख के बता दे रहा हूँ हिम्मत करके, लॉजिक तो ज़्यादा है। ऐसे 4 1 4 2 ऐसे हम लोग लिख देंगे। मेरी जान तूने मुझको, लिख तो लोगे ना वैसे आप लोग ये? हाँ, क्योंकि कोई लॉजिक नहीं है इसमें, बट एक बार बता रहा हूँ तो मुझे लिख के दिखाने पड़ रहे हैं, अगली बार सब समझेंगे केवल। हट, और 6,2 6,3 6,5 6,6, ये हो गया हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस। अब देखो, चलो जब मैंने इतनी मेहनत से लिखा है, मेहनत नहीं मतलब लिख दिया है, तो अब कुछ क्वेश्चंस भी बता देते हैं। आपके पास कहेंगे इफ़ यू थ्रो 2 डाइस एट रैंडम, आपने 2 डाइस फेंक दिए ऐसे ही, कह रहे हैं व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट्स। डबलेट्स का मीनिंग होता है दोनों नंबर सेम होने चाहिए। तो डबलेट्स में हमारे कौन कौन आएगा 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, तो कितने 1 2 3 4 5 6, तो 6 अपॉन मतलब 1/6। क्लियर है? डबलेट्स का अगर पूछा जाए। अच्छा, अगर वो आपसे पूछते हैं कि अगर आपने 2 डाइस को थ्रो किया है, फिर दोनों के ऊपर इवन नंबर आ जाए, दोनों तरफ क्या आ जाए इवन नंबर, तो देखो आप किस किस को लोगे। अब 1 वाले में जाना तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि 1 तो ऑड नंबर है। 3 वाले में जाना बेवकूफ़ी है, 5 वाले में जाना बेवकूफ़ी है। अब 2 4 6 में जाएंगे, तो क्या ये दोनों इवन नंबर नहीं है? क्या ये दोनों इवन नंबर नहीं है? 2 और 4, क्या ये दोनों इवन नंबर नहीं है? ठीक है, ऐसे 4 में जाओ 4 2 4 4, ऐसे 6 2, तो कितने हो गए गोले 9, तो 9 अपॉन नीचे तो 36 रहेगा। क्या चमका? कोई डाउट है बताओ, पक्की बात है? चलिए जी। और देखो, अगर आपसे कहते हैं अगर आपने 2 डाइस को थ्रो किया है भैया, तो दोनों के ऊपर जो नंबर आया है उनका सम 12 आ जाए, उनका सम क्या आ जाए। अब देखो, इन दोनों के ऊपर आया, इन दोनों का सम कितना है 2 3,
इनका सम कितना है 4, तो केवल एक जगह आएगा 6 + 6 का सम कितना 12, तो केवल एक केस ऐसा होगा तो 1/, बस ऐसे ही क्वेश्चन है और करेंगे तो अच्छे से। चलिए जी, अच्छा अब थोड़ा सा पत्ते खेलते हैं, ठीक, चलो जी, कार्ड्स, ठीक है। ये 52 होते हैं, आप लोग हमसे अच्छा जानते होंगे, 52 होते हैं। लेकिन यहाँ पे बेटा इक्का दुक्का नहीं पड़ेंगे, यहाँ पे थोड़ा हम लोग यहाँ पे ये नहीं है कि आज तुम सीख के जाओ और कल पैसे डबल हो जाए तुम्हारे। हम यहाँ पे जितना भी सीखेंगे सब मैथ से रिलेटेड ही सीखेंगे। एक बच्चा कहता है ना पापा की, पापा कल मैं बहुत अमीर हो जाऊँगा। उन्हें कैसे, कि कल मेरे सर सिखाएंगे क्लास में रुपए को डॉलर में कैसे चेंज करते हैं। तो ऐसे आप मत सीखना कि ये आज पत्ते सीख रहे हैं, कल जाके लगा लो जाके। कार्ड्स 52 डेक ऑफ कार्ड्स होते हैं, मैथ्स की लैंग्वेज में सीखें तो उन्होंने इन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, रेड और ब्लैक। तो ब्लैक कार्ड्स होते हैं 26 और ब्लैक और रेड, रेड्स कार्ड कितने होते हैं 26। 26 सुन के कुछ याद आता है? क्या आता था? बहुत सही यार, हाँ 25 होते। देखना जाके वो अभी से भी ज़्यादा पतला होता है, कहता है 25, देखा है? फिर आदमी कहता है यार 25 के आगे 26 भी आता है, 27 भी आता है, कहता है देखो 25, जब वो देखता है लात देता है, कहता है 26। अभी वैसे तो बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेगा, सच्ची बता रहा हूँ। अरे अभी कह रहा हूँ मैं, बोल मैं उसको क्या नाम उसका, भाविक। अभी तो फिर भी ठीक है बॉडी, भाविक की भी ठीक है उससे तो। जैसे मैंने बोला ना, अरे सुनो, जैसे ही मैंने बोला भाभी की बॉडी ठीक, भाभी ऐसे घर डोला। हाँ चलो जी आ जाओ। अच्छा ठीक, अब ऐसे इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो ये ब्लैक कार्ड थे इनको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया, 13 और इनको भी 13 में डिवाइड किया। अब समझना जरा, अब ब्लैक कार्ड को 2 पार्ट में डिवाइड किया, इसको बोलते हैं स्पेड्स और क्लब। स्पेस नहीं बोलते हैं, स्पेड्स बोलते हैं और क्लब। अच्छा एक चीज़ याद रखनी है, वो बताऊंगा क्या, बच्चे कंफ्यूज होते। इधर होता है हार्ट और डायमंड्स। अब समझना। अब अगर देखो 13 ये भी है, 13 ये भी है, 13, अगर आपने ऐसा किया कि ब्लैक के साथ हार्ट को लिख दिया तो टूट जाएगा। या हार्ट जो है वो रेड के साथ ही है, और हार्ट होता भी कैसा है, और देखो हाँ लाल ही तो होता है, मतलब रेड में आएगा ना। और डायमंड कितना कठोर होता है, तो दिल कठोर। लेकिन हमने कैसे याद किया, हमने तो भैया बीएससी से याद किया। बीएससी नहीं करते लोग, बीएससी। तो ब्लैक, स्पेड्स और क्लब, आप अपना जैसा भी आप बना लेना, ठीक है। चलो जैसा भी आप देख लो। चलो अब सुनो, अब जो ये 13 होते हैं ये कैसे होते हैं उसको देखो। इन 13 में एक होता है किंग। क्या होता है जी? एक, और किंग है तो जैक और एस बोल दो, चलो ठीक है। और इसके बाद फिर होते हैं 2 से लेके 3, दौल, दहला, चौका, जो भी होता है ना, पंचा, छक्का। अब देखो क्या ये हमारे हो गए पूरे 13, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अच्छा जो किंग, क्वीन और जैक इनमें फेस बना होता है तो ये क्या होते हैं? फेस कार्ड। तो ये क्या होते हैं डियर? एस होता है इक्का। जैसे 13 स्पेड्स में ऐसी 13 क्लब में होंगे, ऐसी 13 हार्ट में होंगे, ऐसी 13 डायमंड में होंगे, ठीक है। तो कैसे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें कि well shuffled 52 deck of cards, if you drawn a card from the 52, what is the probability the card will be a face card? क्या संभावना है कि जो कार्ड होंगे वो फेस कार्ड। अब फेस कार्ड यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, कितने हो गए? 12। तो 12/52, नॉट 36, 52। अच्छा फिर आपसे कहा कि आपने यार एक कार्ड निकाला। अब एक चीज़ समझना, एक बच्चा कह रहा है कि भैया 52 में से एक कार्ड खो गया, एक कार्ड, और कह रहा कि वो हार्ट था। वो क्या था भैया? हार्ट खो गया। अब कार्ड कितने बचे? तो आंख बंद करके नीचे 51 लिख देना, जो भी क्वेश्चन बनाए। एक कार्ड था
वो गुम हो गया, जब पता लगा तो यार हार्ट चला गया। फिर उन्होंने कहा कि तब मैंने फिर एक कार्ड निकाला, तो क्या संभावना है कि वो किंग होगा। अब देखो समझो, अब हार्ट में भी तो किंग है, हार्ट कितने हैं 13 है, क्या पता जो किंग खोया है उसका ही खो गया। तो ऐसे में वो आपको बताएंगे कि जो कार्ड गया ना हार्ट से जो गया वो किंग है या नहीं है। अगर वो कहते हैं, ध्यान से सुना इसी को, कि किंग खो गया, हार्ट का था किंग खो गया, तो अब किंग कितने बचे 1 2 3, तो 3 अपॉन। अगर वो कहते हैं हाँ भैया हार्ट में से एक कार्ड खोया लेकिन वो किंग नहीं है, तो किंग तो अभी भी 4 हैं, तो 4 अपॉन। नीचे तो 50 में रहना ही रहना है। अच्छा ठीक है, अब वो कहते हैं कि हमने कार्ड निकाला, क्या संभावना है, क्या संभावना है कि वो किंग हो और स्पेड्स का हो। किंग हो, अब समझना बात को, किंग हो और स्पेड्स का हो। स्पेड्स में कितने किंग 1, तो 1 अपॉन। नीचे तो 52 रहना ही रहना है, बस जो आप चाहते हैं उसका ऊपर रखिए। क्लियर है भैया। तो क्या कोई डाउट। अच्छा अब इंट्रो पार्ट चल रहा है तो इसमें बताएंगे एक चीज़, जैसे क्या कह रहे हैं कि भाई साहब एक ये ग्राउंड है, क्या है जी, इसकी लेंथ यदि 20 मीटर मान लो, यदि 10 मीटर, ठीक है। अरे मत लड़ो यार, ऐसे नहीं लड़ते हैं। ये छोड़ दो। और ये एक सर्कल बना हुआ है, क्या बना ये सर्कल की रेडियस है मैंने कहा 7 मीटर। अब एक हेलीकॉप्टर आ रहा है, उसको लैंड करना है, तो इनका क्या संभावना है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये सर्कल जो हेलीकॉप्टर है ना वो इस सर्कल पे आके लैंड कर जाएगा, क्या संभावना है। तो एक बात सुनो, टोटल आउटकम्स ऐसे केस में, तो टोटल क्या वो यहाँ भी लैंड कर सकते हैं, यहाँ भी कहीं भी कर सकता है। तो उसका एरिया निकालो 10 × 20 L × B, ठीक है। हो रहा है ये। हाँ वंश बेटे क्या हुआ, ठीक है चले जाओ। चलो सुनो, टोटल आउटकम नीचे आ गया और ऊपर क्या होगा फेवरेबल। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो हेलीकॉप्टर सर्कल में गिरे आके, तो πr², तो πr कितना है 7। दिस इज योर आंसर। क्या समझा, बात समझ आई ना, नहीं आई, क्या हुआ अभी जो बताया, अभी को जो मैंने बताया। अभी देखो बेटे, सर्कल के अंदर हम चाहते हैं हेलीकॉप्टर गिर जाए आके सर्कल के अंदर, तो सर्कल का एरिया πr², तो पाई रेडियस है 7 का स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। जहां हम चाहते हैं उसको ऊपर लिखो, टोटल को नीचे लिख दो। सौर प्रताप सिंह बघेल, कोई दिक्कत, ठीक है छाप लो। जो हमारा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, उसका इंट्रो पार्ट बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने समझ लिया है। अब केवल हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं, एग्जांपल्स पे आते हैं, ठीक है। पहला एग्जांपल लेते हैं, कह रहे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस, जब एक कॉइन को फेंका जाता है। यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली, इन्होंने बोला व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, एक बार एक कॉइन को फेंका जाता है। तो सैंपल स्पेस कितने होंगे, 2 ही तो होंगे, हेड या टेल, हेड या टेल। तो कह रहे हेड आने की प्रोबेबिलिटी। अच्छा देखो पहला क्वेश्चन है, मैं आपको ये बताता हूँ बोर्ड में लिखकर कैसे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप इवेंट बताओ, इनको इवेंट बताओ कि ई किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी, गेटिंग हेड, गेटिंग अ हेड। अब हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, तो आप, मैं पहला ही क्वेश्चन है जो प्रॉपर वे में समझा रहा हूँ, फिर उसके आप लोग खुद करना सारे क्वेश्चन ऐसे। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। तो चलिए भैया, फेवरेबल हम चाहते हैं हेड आ जाए, और हेड कितने 1 और टोटल कितने 2, तो आंसर क्या होगा 1/2। फिर इसी में अगला है ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। अब टेल कितनी बार है, एक बार है, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी, मैं टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 ही हो जाएगी, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, कहते हैं अ बैग कंटेन्स अ रेड बॉल, अ ब्लू बॉल, अ येलो बॉल। मतलब एक उसमें रेड बॉल है और एक इसमें ब्लू बॉल है और एक इसमें येलो बॉल, एक ही एक है, ठीक है। तो कह रहे ऑल द बॉल्स बीइंग ऑफ द सेम साइज। मैं इस पर जरा थोड़ा सा एम्फेसाइज करूंगा, बताऊंगा कि इन्होंने ये क्यों लिखा है कि जो बॉल के जो साइज है ना वो सेम है। अब एक बात सुनो, बड़ा प्रैक्टिकली क्वेश्चन। एक बॉक्स है हमारे पास, बॉक्स में एक फुटबॉल रखी हुई है और एक क्रिकेट बॉल है और एक टेनिस बॉल है, 3 बॉल हैं। अच्छा, आपसे मैंने कहा कि एक बच्चे ने
क्या संभावना है कि एक बच्चा जो बॉल निकालेगा वो क्रिकेट वाली बॉल आएगी, बताओ? ज़्यादातर बच्चे बोलेंगे 1/3, जबकि इसका आंसर होगा 1। क्यों? बच्चे को जब वो हाथ डालेगा ना तो उसको पता है बड़ी बॉल होगी फुटबॉल की है, छोटी वाली होगी तो किसकी, क्रिकेट की है, यस और नो। लेकिन जब तीनों के साइज सेम है तब कंफ्यूज हो जाएगा बच्चा। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि भैया जो 3 बॉल है ना इन सबके साइज सेम है, एक रेड बॉल है, मैंने कहा एक ग्रीन बॉल है, सॉरी ब्लू बॉल है, येलो, इनके साइज सेम है। अगर डिफरेंट साइज होते तो प्रोबेबिलिटी सबकी एक हो जाती, क्योंकि हमको तो पता ही है ना। चलिए, तो ये फिर कह रहे हैं कि कृतिका टेक्स आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट, बिना देखे, उसमें देखा नहीं, एट रैंडम एक बॉल निकाल दिया। क्योंकि अगर देख के निकालेगी तो पक्की बात है जो चाहेगी वो बॉल लेके आ जाएगी। तो कह रहे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक्स आउट द येलो बॉल, येलो बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। तो मैं पहला बनाता हूँ इवेंट ई, टेकिंग येलो बॉल। मैं चाहता हूँ येलो बॉल आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? अच्छा, तो प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की फाइंड करनी है। तो येलो बॉल कितनी, देखो 1, और टोटल कितनी है 3। तो बस क्लियर है। शिवम बेटा हंसी आ रही ना, हाँ शिवम कहाँ है तुम्हारे बम, बैठो सही से, हंस क्यों रहे हो? चलो अब ऐसी रेड बॉल की भी 1/3 और ब्लू बॉल की, ठीक है। तो ये तो सिंपल था। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 3। चलो जी एग्जाम्पल 3 देखते हैं। कह रहे हैं कि सपोज भी थ्रो अ डाइस वंस, एक डाई को एक बार फेंका गया, तो भैया सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, एक डाई को एक बार फेंका गया। तो कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो एक इवेंट बनाओ, क्या कह रहे हैं? प्रोबेबिलिटी गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4 से बड़ा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या? अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, 4 से बड़ा, 4 नहीं 4 से बड़ा, तो 5 और 6, 5 और 6 कितने, 2, और टोटल कितने हैं? तो 1/, ठीक है। अगला कह रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, लेस देन और इक्वल टू 4 मतलब 4 के बराबर और 4 से छोटा, तो कितना है? 1 2 3 4। तो अगला इवेंट वाला एफ है, तो इसका 4/6 मतलब 2/3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 4। अब एग्जांपल 4 आ गया कार्ड वाला। तो कार्ड वाले का आपको पता होना चाहिए, सारा मैंने इंट्रो पार्ट में बता दिया। कह रहे 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड, मतलब 52 डेक ऑफ कार्ड से बहुत अच्छे से उनको सफल कर लिया है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी द कार्ड विल बी एन एस। अब देखो एस कितने होते हैं आपको पता होना चाहिए, एस कितने? 4 होते हैं। तो एस आने की प्रोबेबिलिटी भैया 4/52, तो 1/13। फिर कह रहे हैं नॉट बी एन एस, एस ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी। सुनो अब देखना सारे, अरे ठीक है यार छोड़ना है, देखो पहले समझो कि ए मतलब एस आने की प्रोबेबिलिटी। अब कह रहे एस ना आने की, तो उसको लिखते कैसे? या तो ए के ऊपर बार लिख दो या ए डैश, ये ध्यान रखना। जैसे ए है, मान लो मैंने कहा एस आने की प्रोबेबिलिटी, और उसके ना आने की या तो बार लगा दो या डैश लगा दो। ऐसे को किससे माइनस करते? 1 से। तो 12/13 माइनस कर दिया, 13 बन गया, 13 बन गया 12/13। क्लियर है? लक्ष्य त्यागी क्लियर है? आज फीस आई भाई तुम्हारी, हाँ देखा करो। हाँ 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 हाँ। अरे भावे देखो एस बेटा कितने होते हैं उसमें? 4 होते हैं। इक्का नहीं क्या, इक्का दुक्का, तो इक्का कितने होते हैं उसमें? 4। हाँ सर इक्का बोलो सर, तो हम सब कुछ बता देंगे। इक्का कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं बेटा? 4। और टोटल कार्ड कितने होते हैं? 52। तो 4/52, ठीक है। तो 4 बन जाए 4 और 13 आ गया। कह रहे हैं एस ना आए, जब किसी के आने की प्रोबेबिलिटी का जस्ट उल्टा निकालते हैं, हमेशा 1 से माइनस करना है, याद रखना ये चीज। जैसे मैंने कहा भाविक के पास होने की प्रोबेबिलिटी है मान लो 1/2, तो भाविक के पास ना होने की हमेशा 1 से माइनस करो, ठीक है बेटे। चलो अब देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कहना 2 प्लेयर्स संगीता एंड रेशमा, अरे प्ले अ टेनिस मैच, ठीक है।
भैया ठीक है। कह रहे हैं इट इज़ नॉन दैट, ऐसा पता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज 0.62, मतलब संगीता जी मैच जीतती है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.62। तो कह रहे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच। अब एक बात सुनो, 0.62 प्रोबेबिलिटी है इसके जीतने की, तो जब जब ये हारी होंगी तब तक रेशमा क्या होगी, जीती होगी। तो कह रहे हैं कि रेशमा के जीतने की प्रोबेबिलिटी, तो क्या इसे 1 से माइनस नहीं कर देंगे। सुनो, रेशमा तभी तो जीतेगी जब संगीता हारेगी, यस और नो। क्या हुआ, तो इसे 1 से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करो, कितना आया 0.38, ठीक है। अच्छा, तो सिंपल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविता और हमीदा आर फ्रेंड्स। हमीदा लड़का लड़की, लड़की, हाँ फिर तो फ्रेंड हैं। सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विद हैव अ डिफरेंट बर्थडे सेम। ये बड़ा बढ़िया, इग्नोरिंग, बहुत अच्छा। अब सारे बच्चे आ जाओ, इधर आ जाओ। इस क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया कि लीप ईयर नहीं है, तो पक्की बात है उसमें दिन कितने हो गए 365, ठीक है। टोटल डेज कितने हो गए 365। अब मैंने कहा एक संग कौन कौन है भैया, सविता हैं और हमीदा हैं। अभी कहा 2 लोग हैं, हम कोई भी ले लो। अगर मैंने कहा कि सविता और हमीदा का बर्थडे मतलब आज है मान लो दोनों का बर्थडे आज है, मतलब 23, आज 24 है ना, हाँ 24 नवंबर को दोनों का बर्थडे है। अब क्या पूरी साल में फिर कभी बर्थडे दोबारा होगा? अगर 2 लोगों का बर्थडे एक डेट को हो गया तो दोबारा कभी नहीं हो सकता। तो अगर दोनों का बर्थडे पूरे साल में अगर हुआ 7 तो एक ही बार तो होगा, पक्की बात है। तो दोनों का बर्थडे सेम डेट को अगर उनका बर्थडे है तो क्या इसकी प्रोबेबिलिटी 1/365 नहीं होगी? क्योंकि एक दिन ऐसा होगा, टोटल डेज कितने हैं। और कह रहे हैं डिफरेंट डेट को, तो इसको माइनस कर दो, बस 1 से माइनस कर दो, तो 364/365, ठीक है। चलिए जी, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन कितना लेंदी है, देखते हैं। देयर आर 40 स्टूडेंट इन अ क्लास 10th क्लास में 40 बच्चे हैं, एग्जाम्पल 7 कह रहा है ये, ठीक है। और 40 बच्चों में 25 गर्ल्स हैं और 15 हमारे पास क्या है जी, बॉयज़ हैं। कह रहे हैं अ क्लास टीचर हैज़ टू सिलेक्ट 1 स्टूडेंट एज अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव, सी राइट्स द नेम ऑफ ईच स्टूडेंट्स ऑन अ सेपरेट कार्ड, द कार्ड बीइंग आइडेंटिकल। अब कितना, अब एक बच्चा सोच रहा है सर ये क्वेश्चन तो 4 नंबर का होगा, बन सके, ऐसा बिल्कुल नहीं, 1 नंबर का है ये क्वेश्चन। उसकी लंबाई चौड़ाई पे आप मत जाओ, समझो उन्होंने क्या किया, वो केवल बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ना। अब सुनो क्या कह रहे हैं, कह रहे एक क्लास में 40 बच्चे हैं जिसमें 25 लड़कियां हैं, 15 बॉय हैं। अब सर ने क्या किया, हर किसी लड़के या लड़की को एक कार्ड दिया है, आइडेंटिकल मतलब एक जैसा, उन पे उनके नाम लिख दिए गए। फिर एक कार्ड मैंने निकाला तो कह रहे क्या संभावना है वो कार्ड जो है वो लड़की का आया होगा। कितना बच्चों वाला क्वेश्चन, लड़की का कार्ड वो आया होगा। अब सुनो, फेवरेबल आउटकम, फेवर हम क्या चाहते हैं कि वो कार्ड किसका है, लड़की का। लड़की कितनी है इसमें, टोटल कितने हैं, खत्म। अब क्या इसमें सॉल्व करना है, खत्म। अगर वो कार्ड बॉयज़ का है 15 अब सोचो जरा, अभी बेटे क्वेश्चन कितना लेंदी था, देखने में छोटे लगे, घाव करें गंभीर। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं लेकिन उनका आंसर, जैसे प्रूव करो √2 इर्रेशनल नंबर है, 1 लाइन में आ गया लेकिन 4 नंबर का है, और ये 4 लाइन का है 1 नंबर का है। तो वो तो फितरत है क्वेश्चंस की, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 8। कह रहे हैं अ बॉक्स कंटेन्स 3 ब्लू बॉल्स, 3 ब्लू बॉल्स हैं भैया, और 2 वाइट बॉल्स हैं और 4 रेड बॉल्स हैं। इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी वाइट बॉल। वाइट बॉल, चलो मैं पूछ ही लेता हूँ ये अंकुश बेटे, वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटे, बहुत सही, 2/, वेरी गुड, 2 तो वाइट बॉल होगी। अब टोटल कितनी है, बहुत सही, वेरी गुड। अच्छा फिर क्या है, ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 3/, बहुत सही। और फिर क्या है, रेड, बहुत सही।
4/9। तो ये बच्चों वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी तक तो कुछ नया नहीं है, बट हम लोग करेंगे इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। हाँ कट जाएगा तो काट दो, अगर जो कट रहा है तो काट दो, कटिया है तो छोड़ दो। अगर कट रहा है कटिया को नहीं, कटिया हटा दे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरप्रीत है भैया, इसमें हरप्रीत है, कौन है ये? हरप्रीत, ठीक है। हरप्रीत टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली। देखो आ गया ना वर्ड साइमल्टेनियसली, मैंने कहा था ना उसमें मिलेगा आपको यार। एक कॉइन है इसमें 1 रुपये का और एक कॉइन है 2 रुपये का। भाई एक बात समझना, अब यहीं पे आप समझो इस चीज़ को। इन्होंने बोला कि हमने 2 कॉइन को थ्रो किया, इन्होंने इसके अंदर लिखा है कि एक जो कॉइन है वो 1 रुपये का है और एक है, ऐसा कोई काम नहीं है। लेकिन तुमको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करो तो जो कमज़ोर बच्चे हैं यार, 1 रुपये का छोटा होता है, 2 का बड़ा होता है, मतलब एक कन्फ्यूजन दिमाग में। अगर ये इस बात को नहीं लिखते या लिखते कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो टेंशन ना लेना। तो कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी गेट्स एट लीस्ट 1 हेड। अब देखो भैया 2 कॉइन हमारे पास हैं और दोनों को हमने थ्रो किया, तो सैंपल इस पर क्या हो सकता है भैया, दोनों पे हेड हेड आ जाए, यस और नो? हो सकता है दोनों पर टेल टेल, सही है, हेड और टेल। फिर कह रहे हैं हरप्रीत से कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी गेट एट लीस्ट 1 हेड। हमको जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी ना डियर, वो फाइंड करनी एट लीस्ट 1 हेड। एट लीस्ट 1 हेड मतलब कम से कम 1 हेड आ जाए, 2 आ जाए तो भी तो चलेंगे। मैंने आपसे बोला कि यार मुझे कम से कम 10 रुपये दे दो और आपने दे दिए 20, तो बढ़िया बात है यार, ये तो हमें तो कम से कम 10 चाहिए था ना, ज़्यादा अच्छी चीज़ है, ऐसा और नो? तो कह रहे हैं कम से कम 1 हेड, 2 हेड वाले भी काउंट होंगे, तो 2 हेड वाला ये भी काउंट होगा, ये भी 1 हेड है, 1 हेड है, ये काउंट नहीं होगा क्योंकि उसमें एक भी हेड नहीं है, तो 3/, खत्म, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं, उसके ऊपर स्टार लगा हुआ है। स्टार का मतलब ये है कि नॉट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हो, तो पढ़ लेते हैं। क्या कह रहे हैं भैया? कह रहे हैं कि इन अ म्यूजिकल चेयर गेम, एक गेम हो रहा है, आप लोग चाह रहे हो कि सर इसको प्रैक्टिकली कराओ ना, तो इन अ म्यूजिकल चेयर गेम द पर्सन प्लेइंग द म्यूजिक हैज़ बीन एडवाइज्ड टू स्टॉप प्लेइंग द म्यूजिक एट एनी टाइम विद इन 2 मिनट्स। मान लो 2 मिनट का गेम चल रहा है, 2 मिनट के अंदर हम कभी भी म्यूजिक को बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि आफ्टर सी स्टार्ट्स प्लेइंग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट म्यूजिक विल स्टॉप विद इन द फर्स्ट हाफ मिनट आफ्टर स्टार्टिंग। बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। स्टार इसलिए लगा देते हैं कि इनको लगा ये क्वेश्चन टफ है बच्चों के लेवल से, तो स्टार लगा दिया, नॉलेज के लिए पढ़ लो। अब देखो 2 मिनट, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, इस पर 0 से लेके 2 मिनट, इसके बीच में म्यूजिक कभी भी बंद हो सकता है, ठीक है। कभी मान लो बीच में 1 मिनट रहा है, ये आधा मिनट रहा है और ये 3/2 मिनट रहा है, मतलब आधा मिनट आधा मिनट आधा मिनट, ये म्यूजिक तो कभी भी बंद हो सकता है। हो सकता है म्यूजिक इनके बीच में ही बंद हो जाए, हो सकता है यहाँ पर बंद हो सकता है यहाँ, और हो सकता है एकदम एंड में आके बंद हो। बट ये कह रहे हैं क्या संभावना है कि 0 से हाफ के बीच में बंद होगा, यस और नो? हम चाहते हैं कि इसके बीच में बंद हो जाए। अब एक बात सुनो, अब ये हाफ वाले कितने हैं? 1 2 3 4 हो गए ना। 2 मिनट को अगर मैं हाफ मिनट में कन्वर्ट करूं तो कितने हो गए? 4 बार ही तो होगा, तो नीचे कितना आ गया? और मैं चाहता हूं इसमें बंद हो जाए, तो एक ही बार तो है, तो 1/4। बताओ, अब इन्होंने स्टार लगाया, उस पर हम नहीं जाएंगे, बट आप समझो, क्लियर है? तो इसका आंसर क्या जाएगा? 1/4। आंसर ये आ रहा है, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस एक बार और बताऊँ, चलो ऐसा, हाँ देखो भैया 2 मिनट हैं, इन्होंने बोला कि आधे मिनट बाद, मतलब आधे मिनट के अंदर म्यूज़िक बंद हो जाए, इसकी संभावना क्या है? तो मैंने क्या किया, 2 मिनट को आधे मिनट में डिवाइड कर लिया, तो 2 मिनट को आधे मिनट में 4 बार डिवाइड हो जाएगा ना। ये बात समझ आ रही, फील कर पा रहे ना ये चीज़? तो अब किसी एक के बीच में भाई बंद होगा तो ये 1 हो गया, टोटल 1 2 3 4, ठीक है। चलो पहले भी हमने यही बोला था। 11 देखो, ये भी स्टार लगा हुआ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये तो खैर मैंने आपको बता दिया है, फिर भी एक बार बता देते हैं। अब सुनो, ये कह रहे हैं भैया कोई एक ये रेक्टेंगुलर रीजन है, ये जगह है रेक्टेंगुलर शेप में है, ये पूरी 9 किलोमीटर है
और ये 2 किलोमीटर। अब आर्मी को पता लगा या हमारे एयरफोर्स को पता लगा कि एक एरोप्लेन हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया भाई तुम्हारे इस एरिया में, ठीक है। तो एक आदमी ने बताया यार कि इस एरिया में तो एक लेक भी है, क्या एक लेक है, और लेक है इन्होंने, अच्छा ये 2 किलोमीटर इतना है भाई साहब, और ये 6 किलोमीटर है। अब हेलीकॉप्टर रिपोर्टेड हैव क्रैश समवेयर इन द रेक्टेंगुलर रीजन, और ये हमारा पूरा 4.5 किलोमीटर है। अब चलो देखो, अब कह रहे हैं कि ये लेक है, क्या ये लेक है। तो यदि मैं बातें बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए, क्या ऐसा कुछ क्वेश्चन में नहीं, वो तो कब बस ये जानना चाहते हैं कि जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है क्या संभावना है कि वो लेक में हुआ होगा, जाके लेक में। तो अब ये क्वेश्चन क्यों हुआ, अब इस क्वेश्चन के पीछे की आपको बात बता, जैसे कहीं हेलीकॉप्टर क्रैश होता है तो अगर कहीं ये है कि पानी है तो वहाँ पे फिर भी अभी चांस होते हैं कि हम लोग बच जाते हैं पानी में, लाइफ जैकेट पहन के अगर आप ऊपर से मारो कूद भी गए तो ये बच जाओगे आप। लेकिन अगर तुम गिरे जंगल में तो वहाँ पे ये तो नीचे जाते जाते मर जाओगे, और फिर भी बच गए मान लो तो जानवर तुम्हें खा जाएंगे। तो उन्होंने कहा यार कि अगर लेक में बाई चांस गिरा तो हमारे आदमी बच सकते हैं, तो भगवान से कह रहे भगवान लेक में गिर जाए जाके, इसकी क्या संभावना है, ठीक है। तो ये एक प्रैक्टिकली क्वेश्चन है, ये कायदे में देखा जाए। तो अब लेक की लंबाई चौड़ाई पता करो, देखो ये पूरी 4.5 है, इतना ये 2 है, तो पक्की बात है ये 2.5 हुआ किलोमीटर, ये पूरा 9 है, इतना 6 है, तो लेक ये कितने हुई 3 किलोमीटर। मैं चाहता हूँ कि इस लेक के अंदर हेलीकॉप्टर गिर जाए, यस और नो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, लेक में अगर भैया गिरता है तो इसका एरिया क्या होगा 3 × 2.5 में L × B, और टोटल वो गिर तो वो कहीं भी सकता है ना, गिर तो वो कहीं भी सकता है इसके अंदर, तो ये 9 × 4.5, तो पॉइंट से पॉइंट गया, 3 3 = 9, 5 25, 5 45, तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई। 5 25 में हंस रहे हो, कोई बात नहीं, क्लियर है। अच्छा जी, अब देखते हैं, हाँ ये देखो अब ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल वाले आने लगे थोड़े से। कह रहे हैं अ कार्टून कंसिस्ट 100 शर्ट्स, एक कार्टून है भैया, उसके अंदर कितनी शर्ट्स हैं 100, जिसमें 88 आर गुड, 88 जो भैया क्या है ठीक है, 8 है माइनर डिफेक्ट, तो 8 है उनके अंदर माइनर डिफेक्ट है, हल्का सा कट वगैरह कहीं पे लगा है, माइनर डिफेक्ट्स, और जो 4 हैं वो तो मेजर डिफेक्ट है, मतलब शर्ट में गला है ही नहीं, हाँ ऐसे वाली है, क्लियर है, इस तरीके से है। तो कह रहे हैं अ ट्रेडर, जो ट्रेड करने वाला है, विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट विच आर गुड। एक ट्रेडर है जिमी, उसका नाम क्या है जिमी। अब देखो जिमी के बारे में ये बता रहे हैं, हाँ जिमी कह रहा है, अब जिमी गया इस दुकानदार के पास, मान लो ट्रेडर है भी, उसने कहा कि हम केवल उन्हीं शर्ट को एक्सेप्ट करेंगे जो गुड है, मतलब 88 वालों को सिलेक्ट कौन करेगा, जिमी। एक है सुजाता, इससे अच्छा कोई नहीं आता, सुजाता एक और है भैया, वो क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन सुनो, आई विल ओनली रिजेक्ट, मैं तब रिजेक्ट करूंगा शर्ट को जब उसके अंदर मेजर डिफेक्ट होगा। कहने का मतलब वो इन दोनों को चाहता है, उसने ये बोला कि हाँ बहुत ज़्यादा ही भैया है तो हम उसको नहीं लेंगे, अदरवाइज हम माइनर को और गुड को दोनों को ले लेंगे, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि क्या संभावना है जो एक शर्ट हमने निकाली और उसको जिमी एक्सेप्ट कर लेगा, तो जिमी एक्सेप्ट कर लेगा। अब समझना जरा, जिमी केवल लेता है गुड को, तो 88/100, ठीक है। और भाई साहब जो सुजाता ले रहे हैं वो कह रहे हैं हम केवल इसको नहीं लेंगे, मतलब इन दोनों को ले लेंगे, तो 88 में 88 की कितने 96/, क्लियर है, पक्की बात है ना। हाँ, प्रोबेबिलिटी का जो भी आंसर आएगा बेटे वो 0 और 1 के बीच में होता है, ये ध्यान रखना। कभी आपको किसी ने क्वेश्चन दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट 3/2, तो ये आंसर गलत है कि इसका आंसर 1 से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल है, चलो उसको देखते हैं अच्छे से। ये एग्जाम में हमसे ये बोला गया कि 2 डाइस हैं, एक ब्लू है और एक ग्रे है। खैर ये कलर पे हमें जाना ही नहीं है, क्या 2 डाई को अगर हमने फेंका है तो भैया 36 आउटकम्स होते हैं, मैंने पहले से ही लिख दिए। कह रहे हैं कि 2 डाइस को अगर आपने ज़मीन पर फेंका है तो क्या संभावना है कि दोनों के ऊपर जो सम आए ना वो 8 आ जाए, 8 आ जाए। अब सब ना दोनों के ऊपर सम क्या आ जाए, 8 आ जाए। तो देखो कितने हैं, 1
2 3 4 5 और कहीं है, चेक करो जरा, हैं 3 में 4 3 7 8, तो कितने हो गए 5/36। ठीक है, फिर कह रहे हैं दोनों के ऊपर उनका सम 13 आ जाए, कितना आ जाए। अब समझना भैया, जब मैक्सिमम 6 + 6 12 है, 13 कैसे आएगा, इम्पॉसिबल इवेंट, तो 0/30 से आंसर कितना आ गया 0। क्लियर है, क्योंकि कभी भी इन दो का सम 13 तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। चलो फिर कह रहे हैं इन दोनों का सम लेस देन और इक्वल टू 2, हाँ ये मजेदार है, लेस देन इक्वल टू 12। अब देखो जरा 12 या 12 से कम, तो यार इनका किसी का भी सम कर लो, सबका सम 12 से कम है। देखो 1 + 1 2, 12 से कम है, 2 + 1 3, सारे के सारे सम इसमें आ जाएंगे। तो 36/36, मतलब ये श्योर इवेंट था, सर्टेन इवेंट था। तो इसी के साथ हमारे एग्जाम्पल खत्म। अब मैं इसी में थोड़ा ऐड करके बता दूं, अगर इसमें ये बोला जाता, अभी बेटे क्या हुआ बोलो, 6 और 6, हाँ 12 हुआ ना, तो वो भी इसमें आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 12, 12 हो और उससे कम हो। अगर इसमें वो आपसे ये पूछा डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी, डबलेट होता है सेम नंबर, डबलेट क्या होता है सेम, तो 1 1 2 2 3 3 4 4, तो 6/, कट रहा है तो काट दो, कटिया तो छोड़ दो, कितनी बार बोला मैंने तुम्हें, 1/, कोई डाउट भैया इसमें। तो बस ये बेसिक है, एग्जाम्पल खत्म, आएंगे सीधे एक्सरसाइज पे।